अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। ये वीडियो इसाक अकेडमी के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपलोड की जाएगी, जैसा कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। आप उस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक तो इस पर 9th का इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस वो डिस्कस हुआ है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंग्लिश में रिड्यूस कर दिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में से। दूसरा, पेपर पेयरिंग स्कीम क्या है इंग्लिश की, कहाँ से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, पेपर पैटर्न क्या है, उसको थॉरली डिस्कस किया गया। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, लाइक करना और उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर जो पंजाब के हैं राना सिकंदर हयात, उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने बच्चों का इशू देखते हुए, बच्चों का प्रेशर देखते हुए, डिप्रेशन देखते हुए इंग्लिश पे उन्होंने ऑर्डर किया, जिसकी वजह से 3 चैप्टर्स को निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यूनिट नंबर जो 5 है वुमेन एम्पावरमेंट वाला, उसको निकाल दिया गया आपके सिलेबस पे, उससे रिलेटेड कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। यूनिट नंबर 8 जो है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, वो भी पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद यूनिट 10 जो है द साइलेंट प्रीडेटर वाला चैप्टर, उससे रिलेटेड भी कुछ पेपर में नहीं आएगा। ये 3 चैप्टर्स, 3 यूनिट्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की जानिब। और उसमें एक तो आपको पता होना चाहिए 75 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर होगा। 20 मिनट आपके पास ऑब्जेक्टिव के होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 19 एमसीक्यूज़ होंगे। 19 एमसीक्यूज़ 4 हिस्सों में डिवाइडेड होंगे। जो पहला हिस्सा है वो होगा 5 नंबर का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। 5 एमसीक्यूज़ आएंगे, आपने सही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो टिक करनी है। उसकी प्रैक्टिस पीटीबी की जो ग्रामर की बुक है उस पर दी हुई है, वहाँ से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे एमसीक्यूज़ वहाँ से आते हैं। इसके अलावा आप पास्ट पेपर में भी ये वाला पोर्शन प्रैक्टिस कर लें तो आपके पूरे 5 नंबर गारंटी आ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं करेक्ट स्पेलिंग्स वाला। तो उस पर गौर से सुन लें कि 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग्स वाले जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें भी अगर स्पेसिफाई करें तो चैप्टर नंबर 7 यानी यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 11, ये जो 3 यूनिट्स हैं और रिव्यू 2 एक्सरसाइज, इनमें से 2 स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज आएंगे। और इसके अलावा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 और रिव्यू 1, इनमें से बाकी के 2 एमसीक्यू स्पेलिंग्स वाले आएंगे। स्पेलिंग्स के लिए आपने ग्लॉसरी वाली जो वो बॉक्स बना होता है चैप्टर के एंड पे, यूनिट के एंड पे, उसको आपने थॉरली करना है, वहाँ से ही स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स आते हैं। उसके बाद चलते हैं करेक्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम आ सकता है या एंटोनिम आ सकता है। 5 नंबर के होंगे और उसमें अगर देखें तो 5 नंबर के जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आने हैं उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6 और रिव्यू 1, इस पे 2 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आएंगे। और बाकी जो 3 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 11 या रिव्यू 2 में से हो सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ग्लॉसरी वाले वर्ड्स की, क्योंकि वहीं से जो यूनिट के एंड पे हैं वहीं से अक्सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते होते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट 5 नंबर का जो पोर्शन है, जो ग्रामर वाले एमसीक्यूज होंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। उसमें कोई एक वैसे प्रोनाउन है, उसकी टाइप्स पर से पूछा जा सकता है। लिटरेरी टर्म्स आ सकती हैं जैसे कि हाइपरबोला, यूफेमिज्म, ऑक्सीमोरॉन या सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसके अलावा नाउन की टाइप्स हो गई, ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स हो गई, इसके अलावा प्रेपोजिशन की टाइप्स हो गई, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हो गई या एडवर्ब की टाइप्स हो गई, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं और ये इनकी तादाद होगी पूरी 5। अब ये आपका 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलें तो इसके बाद आपने गौर से सुने कि आपको एक समरी आएगी और उसके ऑप्शन में होगा कि स्टैंजा, उसको आपने एक्सप्लेन करना विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपके टोटल बुक में 2 पोइम्स हैं, एक में से समरी आ जाएगी, वो हमें नहीं पता कौन सी हो सकती है, और दूसरी पोइम में से उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। और 5 नंबर का आपका ये सवाल होगा। उसके बाद आप चलें तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ पेपर में आपको 3 आने हैं।
आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और वो होगा, एक पैराग्राफ होगा 4 नंबर का, 3 में से 2 करने हैं, 8 नंबर के होंगे, 4 के 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं। जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये वो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 से आ सकते हैं और यूनिट 7 और 9 से एक पैराग्राफ आ सकता है। तो आप थोड़ा स्मार्ट, अगर अपना स्मार्ट वर्क करें तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 कर लें तो आपके 2 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप 8 मार्क्स पूरे के पूरे ले सकते हैं। उसके बाद आप चलें तो वर्ड सेंटेंसेस 5 नंबर के आएंगे। पेपर में वैसे 8 वर्ड्स आने हैं, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 11 और रिव्यू 2 से 5 वर्ड्स आएंगे जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 और रिव्यू 1 से 3 वर्ड्स आएंगे। थोड़ा अगर आप स्मार्ट प्ले करें तो आप यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू 2 कर लें तो आपके 5 वर्ड सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे और आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप चलें 8 नंबर का अगला सवाल है कि एक लेटर या डायलॉग या स्टोरी आएगी, ये पीटीबी की किताब में जो मैंशनड है उनमें से ही आना है। और अगर मेरी सजेशन हो तो आप लाजमी लेटर अटैम्प्ट करें, 8 आउट ऑफ 8 फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वो उसमें से 5 एक पैसेज आएगा, उसमें 5 सवाल दिए होंगे, आपने उनका जवाब देने हैं 10 नंबर के। वो पैसेजेस 15 अनसॉल्व्ड है, 10 सॉल्व्ड है, 25 टोटल पैराग्राफ्स है पीटीबी ग्रामर की बुक के अंदर, वहाँ से आप कर सकते हैं। उनमें से ये हमेशा आता है और ये 10 नंबर बहुत ईजी हैं, या पूरे 10 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, जो 5 नंबर के टेंसेज वाले 8 असल में जुमले आने हैं, 5 को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए टेंसेस की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जिनकी टेंसेस की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उनका लिए जुगाड़ ये है कि इसकी ऑप्शन में एक सवाल होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं, उस पर आपने 10 जुमले लिखने होंगे। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक होगा जी इलामा इकबाल, उस पर आपने 10 जुमले लिखने हैं और 5 नंबर आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं, इन केस अगर आपके टेंसेस अच्छे नहीं हैं। उसके बाद आ जाते हैं चेंज द वॉइस, 5 आएंगे, 5 ही करने हैं। एक्टिव का पैसिव बनाना हो सकता है या पैसिव वॉइस होगा उसका एक्टिव वॉइस आपने कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए। ये पीटीबी की ग्रामर की एक्सरसाइज से ही आते हैं, जो ग्रामर वाली बुक है। लास्ट चीज़ जो रह गई है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, जो पेपर में 10 नंबर के आने हैं। आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 8 में से। वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि वो किस तरह से आएंगे। एक तो आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 और रिव्यू 1, उनमें से 3 सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आने। इसके अलावा यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 11 और रिव्यू 2 से 2 सवाल आपको लाजमी आने, ये हो गए 5। और आखिरी जो सेक्शन रह गया जो यूनिट 11 है और रिव्यू 2 है, उससे बाकी के आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और वो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं 10 में से 10। ये था जी पूरा 75 नंबर का पेपर। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक का शेयर का बटन मत दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।